नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर, कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठेंगे। नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, आए तो कर देंगे माफ, लालू के ऑफर पर सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। बीजेपी की बढ़ी बेचैनी। आओ चलें तेजस्वी संग, नई सरकार बनेगी अब के यंग, नए साल पर आरजेडी का नया चुनावी पोस्टर। पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को बीपीएससी का री एग्जाम, जिला प्रशासन और आयोग ने तैयारी की पूरी। पटना में नंबर प्लेट छिपाने वाले पर सख्त कार्रवाई, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीपीएससी द्वारा चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों को किया जाएगा जिला आवंटन, शिक्षा विभाग ने 3 जिलों का मांगा विकल्प। बिहार में नए साल में ठंड का कहर, पटना सहित इन जगहों पर बढ़ेगी गलन और ठिठुरन। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। पटना के कुम्हार स्थित बाबू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्र पर पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। वहीं शनिवार को अब पटना में री एग्जाम दिया जाएगा। वहीं पूरी बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी गर्दीबाग में धरना पर बैठे हैं और भूख हड़ताल कर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों का हुजूम एक बार फिर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज के प्रशांत किशोर बापू की प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहां अनशन पर बैठेंगे। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। वहीं कपकपाती ठंड में भी ये लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के पास अनशन पर बैठे हैं। वहीं सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल पहली मांग 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराई जाए। वहीं 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। वहीं पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जाँच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर शोक पत्र जारी किया जाए। वहीं लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डेमोसाइल नीति लागू की जाए। अब बिहार का सियासी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता नहीं है। वहीं बिहार की सियासत के धुरी बने नीतीश कुमार अब भी बीजेपी और आरजेडी की जरूरत है। वहीं दोनों दल चाहते हैं कि नीतीश उनके साथ रहे, लेकिन हमेशा आखिरी फैसला नीतीश कुमार का ही होता है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले ही लालू ने नीतीश को खुला ऑफर देकर सियासत को गरमा दिया है। उधर बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। दरअसल नए साल के जश्न के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर दे दिया। वहीं लालू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार अगर अब भी उनके साथ आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं बिहार की जनता की भलाई के लिए सारे गिले शिकवे भुलाकर वह नीतीश को गले लगा देंगे। हालांकि इससे पहले लालू के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। वहीं नीतीश के साथ सरकार चलाना अपने पैर कर कुल्हाड़ी मारना जैसा है। वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा था कि नीतीश के सिर्फ चेहरे पर सरकार चली है, सीएम अब रिटायर हो चुके हैं और रिटायर अफसर सरकार चला रहे हैं। लेकिन लालू के ऑफर के बाद तेजस्वी का यह बयान हवाई साबित हो गया है। दरअसल राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गुरुवार को जब मीडिया ने लालू के ऑफर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। वहीं पत्रकारों से जब उन्हें सवाल किया कि आपका एक बार फिर महागठबंधन में लालू स्वागत कर रहे हैं, वहीं इस पर मुख्यमंत्री ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए। वहीं इस दौरान उनके एक तरफ राज्यपाल तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खड़े थे। वहीं अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं।
और राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे के बाद संचालित करने का आदेश दिया है। वहीं डीएम ने कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही स्कूल संचालित किया जा सकता है। वहीं यह आदेश 2 से 6 जनवरी के बीच प्रभावी रहेगा। आप बता दें कि पटना के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 4.5 डिग्री की कमी आई है। वहीं न्यूनतम 3 डिग्री का अंतर आया। अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने से सुबह और शाम कनकनी का प्रभाव बना रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है, जिसके सुबह के वक्त काफी ठंड बढ़ रही है। और नए साल पर नए पोस्टर और नए नारे के साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने आगाज किया है। वहीं पटना स्थित राजद मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसमें एक कविता के साथ हाल ही में तेजस्वी ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी उनका जिक्र है। साथ ही लिखा है कि आओ चलें तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब के यंग। पोस्टर में तेजस्वी यादव की फोटो भी लगी है। यह पोस्टर आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने लगवाया है। वहीं पोस्टर के जरिए नए साल की बधाई भी दी गई है। और दरअसल राजद के नए पोस्टर में लिखा गया कि नए साल है नई उमंग, आओ जुड़े राजद संग। 2500 रुपये माई बहन को, 1500 बुजुर्ग अभिभावक को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मुफ्त 200 यूनिट बिजली संग, आओ चलें तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब के यंग। इस पोस्टर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीते कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर हमलावर हैं, उन्हें थका हुआ बता चुके हैं। पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में ली गई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद 4 जनवरी को बीपीएससी की 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं यह परीक्षा पटना जिले के 22 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। यह परीक्षा की तैयारी को लेकर पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा दिनांक 4/1/2025 शनिवार को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगी। वहीं पटना जिला में यह परीक्षा 22 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। वहीं इस परीक्षा में संबद्ध सभी उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा और वैसे प्रवेश पत्र ही परीक्षा में बैठने के लिए मायने हैं। पटना में नंबर प्लेट छिपाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अलग अलग थानों में कुल 25 लोगों के खिलाफ BNS 2023 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दरअसल ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कई युवकों को नोटिस भेजकर समझाया गया है। वहीं कुछ युवकों के माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किए गए हैं। वहीं इन युवकों ने बताया कि उन्हें चालान से बचने के लिए ही नंबर प्लेट छिपाई थी। अब बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाने में 4 मामले, खगोल थाने में 2 मामले, कंकड़बाग थाने में 2 मामले, पाटलिपुत्र थाने में 2 मामले, जकनपुर थाने में 1 मामला, वहीं पत्रकार नगर थाना में 1 मामला, फुलवार शरीफ थाने में 3 मामले और दानापुर थाने में 2 मामले और नौबतपुर थाने में 1 मामला दर्ज किया गया है। वहीं खबर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा विज्ञापित प्रधान शिक्षक भर्ती से संबंधित है। इसमें प्रधान शिक्षक के रूप में अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा है। अब बता दें कि बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों के लिए 36,947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई। वहीं अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9/12/2024 से 13/12/2024 तक उनके वर्तमान पद आस्थापन के जिले में ही हो चुकी है। वहीं अब विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थियों से 3 जिलों का विकल्प मांगा जा रहा है। दरअसल अभ्यर्थियों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से 3 जिलों का विकल्प अवरोही क्रम में भरना होगा। यानी कि पहले उस जिलों का विकल्प भरें जहां आप सबसे पहले जाना चाहते हैं
और फिर दूसरे पसंदीदा जिले का और अंत में तीसरे पसंदीदा जिले का ऑप्शन भरने को कहा गया है। वहीं जिला का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा की गई अधिमानता और उनकी मेधा के आधार पर किया जाएगा। बिहार में नए साल 2025 के शुरुआती दिनों में ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं अब हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरअसल बुधवार यानी कि 1 जनवरी 2025 की सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं सुबह 7 बजे तक कोहरा देखने को मिला। हालांकि तापमान में फिलहाल ज़्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश में हल्के और मध्यम दर्जे के कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। वहीं 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि की संभावना है। दरअसल तापमान में 2 दिनों से गिरावट आने से दिन रात में कनकनी जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि पटना का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दरअसल पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है। वहीं सासाराम, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और किशनगंज को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।